वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं सीएसएस पोजीशनिंग की। उससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा मार्जिन और मार्जिन कोलैप्स को, और हम लोगों ने ये भी देखा कि जब हम मार्जिन इंप्लीमेंट करते हैं तो मार्जिन कोलैप्स की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसएस पोजीशनिंग, जिसके अंदर हम लोग जो है वो सीएसएस के डिफरेंट टाइप की पोजीशन को डिस्कस करेंगे। सो सीएसएस पोजीशन की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीएसएस पोजीशनिंग की टाइप क्या है। तो बेसिकली सीएसएस पोजीशनिंग के अंदर हमारे पास पोजीशन स्टैटिक है, पोजीशन रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, पोजीशन फिक्स्ड है और पोजीशन स्टिकी है। तो 5 तरह की हमारे पास पोजीशन जो है वो सीएसएस के अंदर यूज़ होती है। अब वन बाय वन हम लोग जो है वो उसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो पोजीशन यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोल्डर ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम लोग एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम हम लोग रख लेते हैं सीएसएस पोजीशन, और सिंपल उसकी एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल, और बेसिक स्ट्रक्चर इसके अंदर हम लोग डिफाइन कर लेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद सिंपली हम लोगों ने इन चीज़ों को रिमूव कर देना है। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और दैट्स इट। और इसको एक आईडी दे देते हैं, लेट्स सपोज 1 आईडी दे दी, और इसको यहाँ पे हाइट विड्थ भी हम लोग असाइन कर देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, डिव जिसकी आईडी है 1, और उसकी हाइट विड्थ हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज उसकी हाइट हम लोगों ने रख दी है 200 पिक्सल, और उसकी विड्थ हम लोगों ने रख दी है 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हम लोग असाइन कर देते हैं रेड। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एक डिव बन गई, और इसको गो लाइव पे क्लिक करके इसका आउटपुट भी साथ साथ देखते जाते हैं। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो एक डिव शो हो रही है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अब हम लोगों ने इस डिव को मूव करना है, लेकिन पोजीशन के थ्रू मूव करना है, मार्जिन यूज नहीं करेंगे। सो पोजीशन यूज करने के लिए आपके पास जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि 5 तरह की पोजीशन है, तो आपने ये डिफाइन करना है कि आप कौन सी पोजीशन यूज करने जा रहे हैं। आइदर आप पोजीशन स्टैटिक यूज करना चाह रहे हैं, रिलेटिव यूज करना चाह रहे हैं, एब्सोल्यूट यूज करना चाह रहे हैं, या फिक्स्ड यूज करना चाह रहे हैं, या स्टिकी यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस डिव को मूव करना है उसके अंदर हम लोग लिखेंगे पोजीशन का कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने लिखना है पोजीशन की कौन सी टाइप यूज करने जा रहे हैं। सो लेट्स सपोज हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने लिख दिया पोजीशन स्टैटिक। ठीक है, अब जब पोजीशन का कीवर्ड आपने यूज करना है, उसकी टाइप बता दी, तो देन आपने सिंपल ये लिखना है टॉप। टॉप का मतलब ये होगा वो टॉप से डिव मूव करेगी। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब ये है कि डिव लेफ्ट से मूव करेगी। सेम एज इट इज अगर मैं लिखता हूँ राइट, तो राइट से डिव मूव करेगी। और अगर मैं लिखता हूँ बॉटम से डिव मूव करेगी। अब ये गलती नहीं करनी है, आपने अगर लिख दिया मार्जिन टॉप, तो ये मार्जिन टॉप होगा, ये पोजीशन की तरह वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन स्टैटिक हम लोगों ने असाइन कर दी, और इस डिव को जो है वो टॉप से मूव करते हैं। और लेट्स सपोज मैं टॉप से 200 पिक्सल डिव को मूव करता हूँ। अब ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए डिव के ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, पोज़ीशन वर्क ही नहीं कर रही है। सो बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर ये पोज़ीशन स्टैटिक है, तो इस डिव को मूव करना चाहिए। तो मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बता देता हूँ। बेसिकली पोज़ीशन जो स्टैटिक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि स्टैटिक का मतलब होता है स्टैक ऑर्डर। स्टैक ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जिस सीक्वेंस के अंदर आपने डिव के अंदर चीज़ें सॉरी बॉडी के अंदर चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, यानी सबसे पहले आपने बॉडी में लिखा है h1, फिर लिखा पैराग्राफ, फिर लिखा डिव। अब बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज़ इट इज़ उसी सीक्वेंस में आपको ब्राउज़र के ऊपर यानी पहले हेडिंग शो करवाएगा, फिर पैराग्राफ शो करवाएगा और फिर डिव शो करवाएगा। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं, यानी स्टैक ऑर्डर बोलते हैं, और स्टैक ऑर्डर से जनरेट हुआ है स्टैटिक। तो स्टैटिक बेसिकली कोई पोज़ीशन नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास जो पोज़ीशन है वो है रिलेटिव। तो मैं क्या करता हूँ, एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ। पहले मैं रिलेटिव आपको वर्क करके दिखा देता हूँ कि रिलेटिव किस तरह से जो है वो वर्क करती है। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रिलेटिव, सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद अगर हम ब्राउज़र पे जाएँगे तो यहाँ पे देखिए 200 पिक्सल जो डिव है अपनी जगह से मूव करके नीचे की तरफ आ गई है। सेम एज़ इट इज़ हम उसको लेफ्ट से भी मूव करवा सकते हैं। लेट्स सपोज लेफ्ट से मैंने 300 पिक्सल मूव करवा दिया, ठीक है? और इसके अंदर भी इवन अगर मैं माइनस में वैल्यू दूँगा, तो इसके अंदर भी नेगेटिव वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो माइनस से 300 पिक्सल से वो ब्राउज़र से बाहर चली गई है, ठीक है? सो इसको पॉजिटिव वैल्यू ही रहने देते हैं, और अब हम लोग क्या करते हैं, एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम लोग रख देंगे 2। ठीक है? एक और डिव क्रिएट कर लिया, और यही सारी जो है वो चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जस्ट आईडी चेंज कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे आईडी हम लोगों ने क्या कर दिया है, चेंज कर दी है। और उसके बाद मैं इस पोज़ीशन को क्या कर देता हूँ, सिंपली इन 2 वैल्यूज़ को कमेंट कर देता हूँ, और सिंपली इन 2 वैल्यूज़ को भी क्या कर दूँगा मैं, कमेंट कर दूँगा। ठीक है? सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ये देखिए हमारे पास 2 डिव शो हो रही हैं, और यहाँ पे इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, येलो, ग्रीन कर देते हैं। सेव किया, और ये हमारे पास 2 डिव शो हो रही है, ठीक है? ये 2 अलग-अलग डिव्स हैं। अब मार्जिन के केस में क्या होता था कि अगर मैं फर्स्ट डिव को मूव करता हूँ, तो सेकंड डिव भी डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि वो उसके नीचे पड़ी हुई थी, तो मार्जिन कोलैप्स हो रहा था, ठीक है? इस वजह से जो है वो दोनों डिव जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। अब लेकिन पोज़ीशन के केस में ऐसा नहीं है।
अगर हम किसी एक स्पेसिफिक डिव को मूव करेंगे तो वो स्पेसिफिक डिव ही मूव करेगी, उसका दूसरी डिव के ऊपर कोई जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। रिलेटिव का मतलब ये होता है, एक चीज आपने याद रखनी है, रिलेटिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट कैसे, फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ टॉप जीरो। टॉप जीरो का मतलब ये है कि पोजीशन रिलेटिव जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, और इस वक्त वो टॉप जीरो पे है, लेफ्ट जीरो पे है, ठीक है। अभी यानी अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे सेम एज इट इज, मैं इसको भी अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जीरो, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं जीरो। अब सेकंड डिव भी अपने टॉप और अपने लेफ्ट जीरो पे ही पड़ी हुई है, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही वही है। अब अगर फर्स्ट करें, मैं फर्स्ट डिव को मूव करता हूँ, फर्स्ट डिव को मैंने लेफ्ट से मूव किया, लेट्स सपोज 300 पिक्सल या, ठीक है, सेव किया। और सेव करने के बाद ये देखिए फर्स्ट डिव ही मूव करी है, सेकंड डिव अभी भी अपने टॉप जीरो लेफ्ट जीरो पे ही पड़ी हुई है। सो लेट्स सपोज एक और काम कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको जीरो रहने देता हूँ, और अब मैं इस डिव को जो है वो मूव करता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 400 पिक्सल जो है वो मैं इसको टॉप से मूव करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि ग्रीन वाली डिव यानी डिव 2 अपनी ही पोजीशन पे पड़ी हुई, जस्ट जो रेड वाली डिव है वही मूव कर रही है, क्योंकि मैं सिर्फ उसी को ही मूव करवा रहा हूँ। तो अब इससे एक चीज हमें क्लियर हो गई है कि पोजीशन रिलेटिव जो है वो इंडिपेंडेंट काम कर रही है। अगर मैं एक डिव को मूव कर रहा हूँ तो दूसरी डिव जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज इसको लेफ्ट से 300 पिक्सल मूव करता हूँ सेकंड डिव को। तो यहाँ पे देखिए रेड डिव इंडिपेंडेंटली मूव कर रही है और ग्रीन वाली डिव इंडिपेंडेंटली मूव कर रही है। तो ये फायदा है हमारे पास पोजीशन को यूज करने का, कि अगर हम किसी एक डिव को मूव करना चाह रहे हैं तो दूसरी डिव डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये थी हमारे पास पोजीशन रिलेटिव। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मजीद पोजीशन को एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।